नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। उस पेपर में मैथ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम उनको सॉल्व करते हैं। तो दोस्त, बिना समय गंवाए हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है, हिंदी में सरलीकरण। आप जानते होंगे दोस्त, सरलीकरण में एक नियम है आपका बोर्ड मास, BODMAS। दोस्त, B का मतलब होता है ब्रैकेट, उसमें आपका 3 ब्रैकेट होगा, एक छोटा होता है, एक मझला होता है और एक आपका बड़ा कोष्ठक होता है। O मीन्स होता है ऑफ, यानी का होता है, इसका भी मतलब आपका गुणा ही होता है। D से डिवीज़न यानी आपका भाग हो जाएगा। M से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है। A से एडिशन यानी योग होता है और S से सब्ट्रैक्शन आपका यानी माइनस यानी घटाना होता है। तो दोस्त, इस क्वेश्चंस में आगे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है छोटा कोष्ठक, हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। इस छोटे कोष्ठक में आगे हम भाग यानी जो डिवाइड दिया है इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन पाएंगे। दोस्त, जब हम इस 26 में अगर 2 से भाग देंगे तो 13 आएगा, यानी 26 में हमने 2 से भाग दिया 13 और 13 में 4 से गुणा करेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका बना 31 माइनस 52। जब हम अब 31 से 52 घटेगा नहीं, तो हम 52 में से जब 31 घटाएंगे तो आपका 21 आएगा। 52 आपका बढ़ा है, इसीलिए आपका -21 आएगा। यानी इस पूरे का मान आपका हो गया -21। अब ये -21 इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 30 + 21, 30 20 50 1 51, यानी इस पूरे का मान आपका हो गया 51। जब हम 35 में से 51 यानी 35 - 51 हो गया, 35 से जब 51 हम घटाएंगे यहाँ पर तो हमारा आएगा यहाँ पर -16 आएगा। -16 यानी जब हम 48 में भाग देंगे -16 से तो 16 या 48 यानी -3 आपका आंसर आएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। एक बार फिर से समझा देते हैं। इसी तरह इस 26 में 2 से भाग देंगे 13 आएगा, 13 चौका 52 हो गया। 31 से जब आप 52 घटाएंगे, 31 से 52 घटाएंगे आप तो -21 आएगा। ये वाला -21 इस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 30 और 21 आपका 51 हो जाएगा। 35 - 51 आपका -16 बनेगा। इस 48 में जब -16 से भाग देंगे हम, 16 या 48 और आपका ये माइनस है तो -3 हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है। अब देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे इसको, 143, फिर उसके बाद 14.3, फिर 1.43। दोस्त, आपको ये काम नहीं करना, इस सवाल को ऐसे नहीं करना है। इस सवाल को हम करेंगे बाई ऑप्शन। अब देखिए बाई ऑप्शन होगा कैसे। यहाँ पर देखिए 143 के बाद यानी दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है। यानी यहाँ पर दशमलव के बाद आपका 4 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये दशमलव के 4 अंक है। अब देखेंगे ऑप्शन में 3 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपका 3 है, यानी यहाँ से आंसर नहीं आया। उसके बाद जो दशमलव के बाद जो 3 अंक है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है। 4 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 7, यानी 7। अंत में 7 3 देखेंगे, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7 3 आपका इस ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको लिख कर नहीं ऐड करना होगा, इस सवाल को बाई ऑप्शन करेंगे हम। एक बार फिर से समझा देते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक, इधर 2 अंक, इसमें 3 अंक, ये आपका 4 अंक हो गया। जब इनको ऐड करेंगे, ये 4 अंक है तो 3 आपका उतर जाएगा। उसके बाद जब दशमलव के बाद 3 अंक पाएंगे तो ये 4 है और इस वाले में दशमलव के बाद 3 अंक है तो ये 4 और ये 3 मिलकर आपका 7 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि 7 किस ऑप्शन में है, 7 3, यानी इस ऑप्शन में आपका 7 3 है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन,
अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। इनको ऐड करना है। आप जानते होंगे 7/16 प्लस 7/48, इनको आपको ऐड करना है। दोस्त अगर हम ऊपर 3 से गुणा कर दें और नीचे हम 3 से गुणा कर दें तो आपका ऊपर 7×21 हो जाएगा, नीचे 16×48 हो जाएगा, प्लस 7 बटे नीचे आपका 48 हो जाएगा। दोस्त एक चीज़ आपको पता होगा, जब हर आपका सेम होगा तो अंश आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 21 में 7 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, अपान ये 48 हो जाएगा। इसको 4 से काटिए, 4 सते 28, 4 से काटेंगे 12 चौक 48, 7/12 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी इज राइट आंसर। ये 48 इधर 48 था, इसीलिए हमने इसको 48 बना दिया। 48 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आपका हर सेम हो गया तो अंश आपस में जुड़ जाता है। 21 7 आपका 28/48 काटेंगे आप, 7/12 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। हमें 4 अंकों की एक ऐसी मतलब बड़ी संख्या को लाना है जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, 25 से भी डिवाइड हो जाए और आपका 35 से भी डिवाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन को दोस्त हम बाई ऑप्शन ही करेंगे। जैसे 25 का नियम ये कहता है कि अगर आखिरी के 2 अंक अगर 25 से कट गए तो आपका संख्या 25 से कट जाएगा। जैसा कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, 75 भी 25 से कटेगा, 25 भी 25 से, 75 25, ये भी आपका 25 से कट जाएगा। इस 25 से हमारा आंसर नहीं आएगा। हम 15 की बात करते हैं तो इस 15 में हमारा 3 गुणे 5 होता है। अब हम चेक करेंगे कौन ऑप्शन 3 से कट रहा है। तो 3 का नियम आप जानते हैं, यदि अंकों का योग 3 से कट गया तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। एक तो ये चीज़ होगा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम। कैसे करना है, हम देखेंगे 3 का गुणज, जहाँ 3 या 3 का गुणज है उसको हम काट देंगे। जैसे ये 9 3 से कट जाएगा ना, ये हो जाए, काट दीजिए, ये भी कट जाएगा। 7 5 12, यानी ये भी आपका 3 से कट जाएगा। ये ऑप्शन 3 से कट जा रहा है। 9 आपका 3 से कटेगा, ये भी 9 आपका 3 से कटेगा। 5 2 7, ये 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 9 आपका 3 से कट गया, 8 7 15, यानी ये आपका 3 से कट जाएगा, केवल बचा 5, ये 5 आपका 3 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। ये 9 आपका कटेगा 3 से, 8 2 10 5 15, यानी ये कट जाएगा। अब बचा आपके पास ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके ऑप्शन 3 से कट जा रहे हैं। अब आएगा ये वाला जो 35 है, इस 35 में आपका आता है 7 गुणे 5। अब हम देखेंगे 7 से, अब यही डिसाइड करेगा आंसर कौन सा होगा। जैसे अगर हम इसमें 7 से भाग दें, जैसे कि अगर इसी ऑप्शन के लेते हैं हम, अगर इसमें 7 से भाग देंगे तो 14 सते 98 और ये 25 आपका देखिए 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को हम बाई ऑप्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन, देखिए बोला 150, 225 और 375 का मसपा क्या होगा। दोस्त आपको बता देते हैं मसपा क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही मसा होता है। जैसे हम बोले वह बड़ी से बड़ी संख्या, इस सवाल को भी बाई ऑप्शन से ही करेंगे। तो इस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या आपका 125। अब हम देखते हैं क्या 125 150 को काट देगा। 125 के टेबल में 150 आता है, नहीं आता है, इसका मतलब 125 हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद 125 के बाद हम 75 पाते हैं। क्या 75 इस 150 को काटेगा? हाँ, 75 दूना 150 होता है। 75 का 225 में भाग देंगे हम तो 75 तिया 225 होता है। 75 का भाग अगर 375 में देंगे हम तो 75 पंजे 375 होता है। इसका मतलब ये जो 75 है इन तीनों संख्याओं को काट दे रहा है, तो हमारा आंसर ये 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित है? अब बताना ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो आपका 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्त हमें पता है इस 24 में 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24 होता है। और अभी अभी हम आपको बताए हैं 3 का विभाजिता का नियम। देखिए वही हम देखेंगे 3 से कौन सी संख्या कट रहा है। जैसे आपका 4 1 5 हो गया, 7 5 12, यानी इसको खत्म कर दीजिए। 4 4 8, क्या 8 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा आपका। इस पर आते हैं हम। 8 8 16 2 18, यानी यहाँ तक कट जा रहा है आपका। 6 5 11, क्या 11 में 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका आंसर। इसके बाद 9 को काट दीजिए, क्योंकि ये 3 का गुणज है, 3 से कट जाएगा। ये 6 को भी काट दीजिए, 6 भी आपका 3 से कट जाएगा। बचा आपका 4 3 7, 7 7 14, क्या 14 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 5 5 10 8 18, यानी 3 से कट गया। इधर आपका 7 2 9, ये भी 3 से कट गया। इसका मतलब ये जो आंसर है ये 3 से कटा, तो आपका 24 से भी कट जाएगा। 8 से काटने का आवश्यकता नहीं है। आपका 3 ही डिसाइड कर दिया कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तो बोला है यदि संख्या 164 को 32 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा? छोटे भाग का मान, अब देखिए अनुपात में ये 32 है और 9 दिया है। 32 और 9 में सबसे छोटा कौन है? आप कहेंगे 9 छोटा है। अगर इस सवाल को बाई ऑप्शन करना होता तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर आपका चारों आंसर 9 से कट रहा है, तो बाई ऑप्शन नहीं करेंगे इस सवाल को। ऐसे किया जाएगा 32 और 9 के अनुपात में है। 32 और 9 का योग कितना हो जाएगा? आपका 41 आ जाएगा। इसी 41 का मान सवाल में कितना दिया? 164, यानी 41 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया? 164। कितने गुना पर? 4 गुना पर। 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी 4 गुना पर है। तो इस 9 का हम 4 गुना करेंगे, 9 चौक 36 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 36। बी इज राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम यानी मैक्सिमम जो अंक है वो 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा? दोस्त आप सभी लोगों ने हाई स्कूल पास किए होंगे। जैसा कि आपके हाई स्कूल में जो मैक्सिमम अंक होता है वो 600 नंबर का होता है। जैसे आप हाई स्कूल में 600 में से 522 अंक प्राप्त किए, तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा? यानी आपका जो मैक्सिमम अंक होगा नीचे होगा, यानी ये आपका पूर्णांक हो गया। आपने कितना पाया? 522 अंक पाया है, इनटू 100 हो जाएगा। अगर प्रतिशत में आने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। डबल जीरो, ये आपका डबल जीरो कट जाएगा। 6 का भाग 522 में अगर हम देंगे तो 6 अठे 48, 4 42, यानी 6 सते 42, यानी 87% आपका आंसर आ जाएगा। 87, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्त बोला है कि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। ये 1980 आपका प्रिंसिपल दे दिया है, यानी मूलधन दे दिया है। ये 5 वर्ष आपका टाइम दे दिया है। ये इधर ये जो 8% है आपका रेट दे दिया है। ब्याज कितना होगा? तो दोस्त आप जानते होंगे SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है आपका? 1980 दिया है। R कितना है? 8%, 8/100 हो जाएगा। टाइम आपका कितना दिया है? 5 साल दिया है। काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे 2 होगा, 2 से काटेंगे 4, 8 चौक 32। इकाई अंक जिसमें 2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस 198 का हमने 4 में पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इकाई अंक से ही सवाल को पकड़ लिया। जब आप गुणा करेंगे इस 8 का 4 में, तो 8 चौक 32, इकाई अंक आपका क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर सबका इकाई अंक अलग अलग है। आप गुणा भी कर सकते हैं, 198 का 4 में गुणा करेंगे आपका आंसर 792 ही आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है इकाई अंक से क्वेश्चंस को।
अगला क्वेश्चन दोस्त, बोला कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है, लाभ और हानि। आपका लागत मूल्य यानी सीपी पूछा है। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा है। दोस्त एक बात बता देते हैं यहाँ पर, जब भी अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आप घटा दीजिएगा, यानी सेम चीज होगा तो घटा दीजिएगा। अगर अलग अलग होगा, प्रॉफिट लॉस होगा या लॉस प्रॉफिट होगा, तो वहां पर आप ऐड कर दीजिएगा। इस चीज को लिख लीजिएगा आप। जैसे 15% के लाभ और 9% का हानि, यानी लाभ और हानि दिया है ना, लाभ और हानि अलग अलग होगा तो क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे। अगर आप 15 को जोड़ेंगे तो 24%, इस 24% का मान सवाल में कितना दिया है? 768 यानी 768 दिया है। काट दीजिए दोस्त। 24 से अगर हम काटेंगे, 24 या 72 यानी 4 8 हो गया 48, 24 दूना 48, 1% का मान आपका 32 आ गया। तो 100% सीपी कितना होता है आपका? 100% होता है। 100% आपका कितना हो जाएगा? 3200 रुपया। ये आपका आंसर हो गया 3200। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था, यानी ये आपका डिस्काउंट चैप्टर से है। बोला है बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूट दी गई। बोला है कि विक्रय मूल्य यानी एसपी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया है? 1800 रुपये दिया है, 1800। बोला है 20% का छूट 80/100 हो जाएगा, 80/100। उसके बाद 15% का छूट आपका 85/100 बराबर क्या आ जाएगा? आपका एसपी आ जाएगा। अब इसको आपको काटना है, 1 0 1 1 3 3 0 आपका कट जाएगा। नीचे आपका अभी 10 बचा है। अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 होगा, 5 से काटेंगे 17 25 85 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा। इधर 18 गुणे 17 चौका 68 हो जाएगा। अब देखिए 18 गुणे 68, यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाई अंक इनका अलग अलग है, 0 का भी आ नहीं सकता है। जब इस 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 8 64 आपका इकाई अंक 4 आएगा। जिस ऑप्शन का इकाई अंक 4 है वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आया दोस्त समझ में? अगला क्वेश्चन, हाँ, तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा ने 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत लाभ जो है को तोरसा और त्रिशा के द्वारा 25 संबंधित 24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था? दोस्त ये आपका जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप यानी साझेदारी से है। एक कंसेप्ट आपको बता देते हैं, इसमें होता क्या है, लाभों का अनुपात, लाभों का जो अनुपात होगा वह बराबर होता है C1 का मतलब कैपिटल यानी धन इंटू T1 यानी पूंजी इंटू समय अनुपात है, ये C2 इंटू आपका T2 हो जाएगा। ये चीज लाभों का अनुपात ये बराबर होगा, C1 का मतलब पूंजी और T1 का मतलब टाइम, वो पूंजी आपका जितने समय तक लगाया गया है, ये C2 इंटू T2 है। जैसे इस क्वेश्चन में दो व्यक्ति, एक तोरसा है एक त्रिशा है, इनकी लाभों का अनुपात क्या दिया? 25 संबंधित 24। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर A संबंधित B है तो आप इनको A/B लिख सकते हैं। ये चीज यहां पर दिया 25/24, लाभों का अनुपात आपका हो गया 25/24, ये बराबर हो जाएगा C1 T1, यानी जो तोरसा है 2250 रुपए कितने 12 महीने के लिए लगाया, अपान जो त्रिशा है वो कुछ महीने के बाद आती है, कितना 2880 रुपये लेकर, 2880 रुपये लेकर, समय नहीं पता, मान लेते हैं T है इसका समय। इसके बाद आपको काटना है, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 से 225 आपका 9 बार में जाएगा, 25 9 225 हो जाएगा। अगर हम इस 12 से 12 कम 12 अगर इसको काटे हम 288 को, 12 दूना के 24,
4 48, 12 चौक 48, यानी 24 बार में कटेगा। ये 24 से आपका ये 24 कट जाएगा, टी भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा ऊपर, बराबर आपका 9, यानी 9 मंथ, MONTS। आपका आंसर जो आएगा 9 महीने आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 9 महीने, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति क्या होगा? ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन है आपका। एक चीज़ दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर एक दो स्थान है, इनके बीच का डिस्टेंस ये d है। अगर कोई व्यक्ति इस स्थान से यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो औसत चाल क्या होगा? एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका 2xy अपान x प्लस वाई। जैसा कि इस सवाल में आपका, इसको आप x कह सकते हैं, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो औसत चाल अगर निकालना होगा तो 2 गुणे 15 गुणे 10 हो जाएगा अपान x प्लस वाई। अगर 15 10 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 50 25, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दुना के 10, 3 दुना के 6 दुना के 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये किसके लिए है? जब आपका डिस्टेंस सेम होगा तब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगला क्वेश्चन, यदि x संबंध है 9, डबल संबंध है 5 संबंध है y, तो x इंटू वाई क्या होगा? ये आपका प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन में प्रपोर्शन से है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर ए संबंध है बी, डबल संबंध है, अगर सी संबंध है डी है, इसमें होता क्या है? बाह्य पदों का गुणनफल ए इंटू डी, ये आपका बराबर हो जाता है मध्य पदों के गुणनफल के, यानी बी गुणे सी के क्या होता है? ये बराबर हो जाता है। लिख लीजिएगा इसको। अगर इस सवाल को करना होगा तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी x इंटू वाई, ये बराबर हो जाएगा 9 पचे 45। आपका 45 इज राइट आंसर। 45 45। अगला क्वेश्चन, 800 रुपये को 10% की वार्षिक CI दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? ये आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। इस सवाल को लगाने का कई तरीका है। आप रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, ग्राफ मेथड से भी लगा सकते हैं। देखते हैं दोस्त, ये जो 10% दिया, इसको समझिएगा। 10% जो CI दिया है, आप पढ़े होंगे प्रतिशत में 10% का मान 1/10। अब ये 10 क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है, प्लस 1, ये 1 क्या है? ये CI है। तो यहाँ से अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट में जो अनुपात होगा आपका 10 से 11। 2 वर्ष बोला है आपको, 2 बार जाना होगा, 10 से 11। इधर आपका 100 हो जाएगा, इधर आपका 121 हो जाएगा। यदि प्रिंसिपल 100 है तो आपका अमाउंट 121 हो जाएगा और ब्याज कितना होगा आपका? 21 हो जाएगा। अब देखिए, प्रिंसिपल सवाल में 100 नहीं है, प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन में कितना दिया है? 800 दिया है। कितने गुना पर? 8 गुना पर। जब हम इसका 8 गुना करेंगे तो 8 एकम 8, इकाई जिसका 8 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर गुणा करते हैं 8 एकम 8, 8 दुना के 16, 168 आपका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है दोस्त, और दूसरा तरीका ये है, अगर रेट आपका 10% है तो 2 वर्ष का अगर कुल ब्याज अगर हम निकाल लें तो केवल 800 का उतना ही करना पड़ेगा। जैसे कैसे निकलेगा? 2 वर्ष का कुल ब्याज, 2 वर्ष के केस में कुल ब्याज बराबर ये होता है 2r प्लस r² / 100। 10 गुना आपका 20 हो जाएगा, प्लस 10 यानी 100/100 हो जाएगा। काटेंगे तो आपका 21% आएगा। जब आप 800 का 21/100 करेंगे आप, ये आपका कट जाएगा 8 एकम 8 यानी 168। तो ये भी तरीका है, एक ग्राफ मेथड है, उससे भी हो जाएगा। इतना ही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक।
एक टैंक से 9 पाइप जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ खाली करने वाले पाइप हैं और कुछ पाइप को भरने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला जो पाइप है पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी भरी हुई है और सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 9 घंटे के बाद खाली हो जाती है। तो बोला है खाली पाइपों की संख्या आपका क्या होगा। पाइप एंड सिस्टम्स, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्त, जो पाइप भरने वाला होता है उसको इनलेट कहा जाता है, उसको आई से लिखा जाता है। पाइप खाली करने वाले को आउटलेट कहा जाता है, उसको ओ से लिखा जाता है। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, यानी ये जो है आपका 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाले पूरी 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये आपका 18 घंटे में खाली कर सकता है, इसीलिए माइनस हो जाए क्योंकि ये खाली कर रहा है। 24 और 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 24 या 72, यानी 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये 72 जो है ये टंकी का कैपेसिटी है पूरा, यानी क्षमता या आप धारिता कह सकते हैं, या उस टंकी में आप कह सकते हैं 72 लीटर पानी है। तो 24 घंटे में 72 भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरा होगा, 3 भरा होगा। 24 से आपका 72 हो जाएगा। ये 18 घंटे में 72 खाली कर रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 4 खाली कर रहा है, 1 घंटे में 4 खाली कर रहा है। बोला है खाली पाइपों की संख्या क्या होगा। तो दोस्त अगर ये आउटलेट है, अगर ये इनलेट है, ये खाली करने वाला है और ये आपका भरने वाला है। अगर हम खाली करने वालों की संख्या x मान लें, टोटल आपका 9 पाइप है, तो भरने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। एक का जो एफिशिएंसी है भरने वाले का ये 3 है, तो यहाँ 3, और ये खाली करने वाले का कितना है, ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस ये 1 घंटे का है। यहां पर बोला है तो टंकी 9 घंटे के बाद खाली हो जाती है। 9 घंटे के बाद खाली, कितना पानी खाली करेगा, इसी 72 लीटर के तो खाली करेगा। अगर 9 से काटेंगे आप, 9 अठे ये 72 हो जाएगा। इसको थोड़ा और इधर सॉल्व करते हैं। ये आपका 4x हो जाएगा, माइनस ये जब 3 अंदर जाएगा 9 त्रिक 27 प्लस हो जाएगा 3x बराबर इधर आपका 8 हो जाएगा। अब ये 4x और 3x आपका 7x हो जाएगा। ये माइनस 27 उधर 8 के पास जाएगा तो 35 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 बचे 35। x का मान कितना आ गया, 5, और x ही आप क्या माने थे, खाली करने वाली पाइपों की संख्या। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, यानी 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, यानी काम समय से है। बोला है सार्थक जो है 14 दिनों में एक गड्ढे को भर सकता है। विवान जो है 35 दिनों में भर सकता है। अली जो है वो 12 दिनों में खाली कर सकता है, बार, इसीलिए माइनस हो गया। इनका दोस्त एलसीएम होगा। अब इनका एलसीएम देखिए, ये 35 है, जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पड़े, 35 दूना 70, ये 70 हो गया, यानी 14 और 35 का एलसीएम 70। अभी आपके पास 12 रह गया है, तो इस 70 में 2 है। अगर इस 12 को देखा जाए तो आप 2 गुणे 6 लिख सकते हैं। इस 70 में 2 है लेकिन 6 नहीं, इसको 6 दे दीजिए, यानी 7 छंग 42, ये 420 इसका एलसीएम हो गया। ये जो 420 है आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, 420। सार्थक 14 दिन में, यानी इतना काम, ये टोटल वर्क है आपका 420 है। अगर भाग देंगे, अगर एक दिन का निकालना होगा, 14 25 70 6 पंजे 30, एक दिन में यानी 30 काम कर रहा है। विवान 35 दुना के 70 यानी 6 दुना के 12, या 12 काम कर रहा है। अगर इससे भाग देंगे हम 6 दो, ये आपका 35 आ जाएगा, ये 35। बोला है कि अगर तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। अगर तीनों एक साथ काम करें तो सार्थक 30 काम कर रहा है, ये विमान जो है 12 काम कर रहा है, ये 35 खाली कर दे रहा है। अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो 30 बार आपका 42 होता है, 42 से -35 घटाएंगे 7, यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं।
तो इस 420 काम को करने में कितना समय लगेगा? 7 छंग 42 यानी 60 दिन लगेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगला क्वेश्चन दोस्त, मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी को तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं, तो पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, जैसे ये धारा है दोस्त, पानी है, बोला है मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक डिस्टेंस को तय करता है। कितने घंटे में? 7.5 घंटे में एक डिस्टेंस को तय करता है, और जब उधर से आ रहा है तो इसी दूरी को उसने 10.5 घंटे में तय किया। बोला है 2 तरफा यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? 7.5 और 10.5 को जोड़ेंगे हम, 10 7 17, आधा आधा यानी 18, कुल आपका 18 घंटा लग जाएगा, 18 आवर्स। ये आपका आंसर है। अगला 19 नंबर, एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है 9 सेकेंड में एक और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? एक ट्रेन है जिसका गति दे दिया है, जिसका स्पीड दे दिया है, 9 सेकंड में एक, यहाँ पर खंभा लिख लीजिएगा, एक खंभे को, और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? दोस्त अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक शॉर्ट तरीका बताते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बोला है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। अगर यहाँ से निकालना होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोस्त ये जो लंबाई होता है एक प्रकार का दूरी ही होता है, और आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर आपका चाल गुणे समय होता है। अब देखिए जो चाल है, ट्रेन का चाल कितना दिया है? 67.5 किलोमीटर, ये आपका प्रति घंटा दिया है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। ये आपका 5/18 से गुणा कर दिया, ये आपका चाल मीटर पर सेकंड में हो गया। अब देखिए समय 9 सेकंड में खंभे को और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 9 सेकंड और 29 सेकंड का अंतर कितना हो जाएगा? 20। ये हो गया आपका। इस तरीके से करने से डायरेक्ट आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा। लंबाई एक प्रकार का दूरी होता है, दूरी बराबर आपका चाल गुणे समय। ये आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, 5/18 से हमने गुणा कर दिया, ये आपका मीटर पर सेकंड हो गया। समय आपका कितना? 29 से 9 घटाएंगे आपका 20। अब इसी को काटना है, केवल 9 से काटते हैं, 9 दूना के 18, इसको 9 से काटिए, 9 सते 63 यानी 45, 9 पचे 45 यानी 7.5, 2 से काटेंगे ये आपका 10 हो जाएगा। ये 7.5 है, ये 10 है, जब गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, यानी 75 गुणे आपका ये 5 हो गया, 5 25 हो जाएगा, 7 पचे 35, 2 37 यानी 375 मीटर। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है कितना है? 375 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी, ये आपका राइट आंसर है। अगला ठीक है दोस्त, आपका हो गया 19 क्वेश्चन। पुलिस के पेपर में मैथ से 19 क्वेश्चन ही आते हैं, 19 से 20 क्वेश्चन लगभग। आपका ये हो गया। आज इतना ही, फिर एक और पेपर आगे लेकर आएंगे आप लोगों के लिए इसी टाइप का।